टीएन्स का जो हाइब्रिड प्लान है वो बेसिकली अगर मोटे तौर पे बोले तो जनरेशन प्लान, जिसको कहीं कहीं पे जो इसका ऑफिशियली नेम है वो है स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको जनरेशन प्लान भी इंडिया में बोला जाता है। जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान और यूनिलेवल या लेवल प्लान, इंडिया में लेवल प्लान के नाम से भी उसको जो लोग जानते हैं, लेवल प्लान, ये तीनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। लेवल प्लान हम सिंगल लेग प्लान भी कह सकते हैं, ये लेवल प्लान को क्योंकि वो सिंगल लेग से भी इनकम देगा, लेकिन वो वहीं तक लिमिटेड नहीं है कि एक ही लेग है तो ही देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके 20 लेग हैं तो ये जो 10 लेवल की इनकम आपको आती है, 10 एक्टिव लेवल की, वो 20 लेग से आएगी, इसलिए इसको लेवल प्लान कहा जाता है। ये तीनों के ही फायदे इसमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कंपनीज में और इसमें इसके अलावा भी दो फायदे हैं। वो फायदे क्या हैं वो समझ लीजिए। और जो बाकी कंपनीज के पास भी हाइब्रिड प्लान है, ऐसा नहीं है कि टीएन्स एक अकेला कंपनी है जिसके पास हाइब्रिड प्लान है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास हाइब्रिड प्लान है। बहुत सारी कंपनी है जिनके पास लेवल प्लान भी है और सिंगल लेग प्लान भी है हाइब्रिड प्लान में। लेकिन क्या अलग करता है टीएन्स को उनके प्लान से, वो समझिए। आज आपको इंपॉर्टेंट वही है समझना। बाकी ब्रॉन्ज कार्ड पे 10% डायरेक्ट बोनस, सिल्वर कार्ड पे 15% डायरेक्ट बोनस, वो आप रट रट चुके हैं, तोता बन चुके हैं, वो उसमें मत घुसिए। समझना ये जरूरी है, समझना ये इंपॉर्टेंट। तो यूनिक क्या है? बाकी सारी कंपनीज में पैसा कमाने का दो तरीका है, टू वेज इनकम। भले उसको वो 8 तरह की इनकम बता दे, 10 तरह की इनकम बता दे, 50 तरह की इनकम बता दे, लेकिन पैसे कमाने के दो ही रास्ते। पहला, रिटेल प्रॉफिट। दूसरा, टीम बिल्डिंग, टीम बिजनेस। अब टीम बिजनेस में ही अलग अलग तरह के बोनस होते हैं। ये करोगे तो ये बोनस आएगा, ये करोगे तो ये कार फंड भी मिलेगा, लेकिन कार फंड के लिए भी एक्टिव रहना पड़ता है ना अपने रैंक में। तो रैंक को कौन एक्टिव रखेगा? टीम ही एक्टिव रखेगी। टूर भी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो तो टीम के टर्नओवर के हिसाब से ही मिलता है ना। तो बेसिकली वो सारे के सारे बोनस टीम बिजनेस में कवर्ड है। और एक होता है रिटेल प्रॉफिट। यही दो बिजनेस है। अब हम बात करेंगे इन दोनों की भी, और हम बात करेंगे इसके अलावा क्या है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा तो उसका ये एक इनकम खत्म। और ज्यादातर लोग टीम बड़ी होने के बाद प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। ज्यादातर पार्ट टाइमर्स प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। जो ऑफिस भी जाते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, घर से बहुत ज्यादा बाहर जाके डेमो नहीं कर सकती, लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर सकती, उनकी रिटेल इनकम हमेशा पुअर रहती। जो टीम नहीं बना पा रहे ठीक से, या टीम इनकी बार बार टूट रही, उनका ये इनकम भी पुअर हो जाता है, यानी दोनों इनकम गई। इसीलिए दूसरी कंपनीज में हमेशा डायरेक्ट सेलर्स फेल होते हैं, फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन टीएन्स में ऑन द अदर हैंड, अगर आपने सही से अपने प्रोडक्ट्स को सीख लिया है, ट्रेनिंग ले ली है, तो आपके पास इनकम के 5 रास्ते हैं। 5 रास्ते कौन से? ये दो रास्ते तो है ही। रिटेल प्रॉफिट जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, इसका कैलकुलेशन मैं दिखा चुका हूं आपको। रिटेल प्रॉफिट वैसे तो अगर सीधा सीधा देखें तो 20% पहले ही है डिस्काउंट, प्लस 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस 42% कैशबैक आ जाता है। तो ऐसे जोड़ेंगे तो 20 प्लस 15 35 और 42 77% हो गया डिस्काउंट। लेकिन 77% डिस्काउंट नहीं है, हमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना। रियलिटी क्या है कि 20% डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचा उस पे 15% है, तो वो रफली 9% आता है। तो 29% डिस्काउंट आ गया। उसके बाद जो बचा उसका बीवी, बीवी में से 20 बीवी काट के उसका 42% तक है, यानी ये पड़ता है लगभग 20%।
तो 29 और 20 लगभग 49-50% आपका डिस्काउंट जाता है, यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट लेवल पे 100% जाता है। अब बोलेंगे अभी मैंने 50% डिस्काउंट बताया, मान लो 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आपको इस पे 50% डिस्काउंट मिला, तो ये प्रोडक्ट आपको, ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको पड़ा कितने का? 50 का। खरीद तो आपकी 50 की पड़ी ना। आपने 50 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचा, तो आपकी कमाई कितनी हुई? 50 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए। तो 100% प्रॉफिट मार्जिन हुआ ना। प्रॉफिट मार्जिन ऐसे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट मैक्सिमम 50% है और प्रॉफिट मार्जिन 100% है मैक्सिमम। खैर, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद 3 से 8 तरह की इनकम है। 3 से 8 तरह की डिटेल इनकम हमारी कंपनी ने मेन कंपनसेशन प्लान में नहीं रखा है। मेन कंपनसेशन प्लान में जो 8 इनकम है वो टीम से है, तो वो तो टीम इनकम हो गई। तो ये 2 इनकम तो हर कंपनी के पास है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और इनकम है, वो है चेकअप से। दूसरी इनकम है थेरेपी से, और अगर आप ये काम भी नहीं कर रहे, चेकअप भी नहीं कर रहे, थेरेपी भी नहीं कर रहे, तो तीसरी इनकम है रेफरल्स। आप केवल चेकअप और थेरेपी के लिए रेफर करके केवल रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट नहीं बिका, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो भी इनकम आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आपके पास कोई बंदा आया, अगर आपके पास अपना थेरेपी सेंटर है तो भी होगा, नहीं है तो भी होगा। आपके पास कोई बंदा आया, उसने बताया मेरे को ये समस्या है, आपने उसका चेकअप किया, 1000 रुपए चार्ज किया, उसके बाद आपने उसको थेरेपी के चार्जेस बताए, सप्लीमेंट्स के चार्जेस बताए। अगर उसने थेरेपी भी नहीं लिया, सप्लीमेंट भी नहीं लिया, ज्वाइन भी नहीं किया, 1000 रुपए तो आपने फिर भी कमाए। मान लो उसने सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई प्रोडक्ट नहीं बिका, लेकिन थेरेपी लेना शुरू किया, तो भी आपने 1000 रुपए कमाए। मान लो आपके पास अपना थेरेपी सेंटर, चेकअप सेंटर नहीं है, आपने सुदेश जी के यहाँ या छवि शर्मा के यहाँ या अभय जी के यहाँ उसको भेज दिया, वो पेशेंट ने जाकर के वहां पे चेकअप का चार्ज पे किया 1000 रुपए, अभय जी ने 500 रुपए आपको दे दिए रेफरल चार्जेज, रेफरल कमीशन। आपके पेशेंट ने थेरेपी लिया तो और मिलेगा, प्रोडक्ट लिया तो और मिलेगा, नहीं लिया तो भी 500 रुपए तो कमा लिया आपने। तो ये जो फैसिलिटी है ये केवल इसी प्लान में है। इसके बाद प्लान में और क्या, तो ये आपको एज देता है कि हमारे पास कमाने के 3 अलग रास्ते हैं। और सवाल क्या पूछना है, जो सामने बैठा हुआ उसे सीधा सवाल पूछो, उसको लगेगा कि ये प्लान वाकई में यूनिक है। उसे सीधा पूछो कि अगर आपके यहां कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है, ज्वाइनिंग नहीं करा पाता है किसी की, तो क्या वो कमा पाएगा? दुनिया के किसी भी प्लान में अगर ये 2 काम नहीं हुए, दोनों में से कोई एक काम नहीं हुआ, तो इनकम जीरो होगी, इनकम नहीं आएगी। टीएंस इकलौता है जिसमें बिना 1 रुपए लगाए भी ये दोनों काम नहीं हुए तो भी पैसा कमाने का मौका देता है। ये यूनिक है या नहीं है? कई कई सारे लोग हैं जिन्होंने कई और कंपनीज में काम किया होगा या प्लान्स जानते होंगे, वो समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये आपको सबसे पहले पूछना है प्लान एक्सप्लेन करते समय, ये सबसे यूनिक फीचर है जो आपको दिखाना है, ठीक है। अब प्लान में क्या देखना होता है? बिजनेस वॉल्यूम। ज्यादातर प्लान्स जो, वो कोई सीवी बोलता है कमिश्नेबल वैल्यू, कोई बीवी बोलता है बिजनेस वैल्यू, कोई उसको कुछ और नाम देता है, कोई उसको कुछ और नाम देता है। बिजनेस वॉल्यूम है, नाम कुछ भी हो, बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है वो समझ। जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, जैसे हमारा एक ब्रेसलेट है, एलिगेंट ब्रेसलेट जो है, एलिगेंट ब्रेसलेट, उसका डीपी है 5695, इसमें एमआरपी नहीं देखना होता है।
डीपी है 5695, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर 5695 रुपए में खरीद सकता है उसको। ठीक है, इस पे बीवी मिलता है 45 पॉइंट समथिंग, 45 पॉइंट समथिंग। अब इसका अगर रुपए में देखेंगे तो 45 इंटू 85, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूं फटाक से। मेरा चाचा चौधरी की तरह दिमाग तो है नहीं कि कंप्यूटर से चलेगा, तो कैलकुलेटर में नहीं करना पड़ेगा। तो 3825 रुपए इसमें बीवी। तो बीवी या सीवी या एबी या पीवी, कुछ भी नाम दिया हो कंपनी, ये वो पैसा होता है जिसपे आपकी कंपनी बोनस बांटेगी, 3825 रुपए। अब अगर हम 5695 का देखें कि कितना परसेंट 3825 होता है, तो हम देखेंगे कि लगभग 67%, 67 या 68% अगर आप करेंगे ना, 67.5%, 5695 का 67.5% अगर आप निकालो तो 3844 होता है, तो 67.2, तो रफली आप 67% रखो बिजनेस वॉल्यूम, 67%। और टीएंस में जो सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हैं, उस पे बिजनेस वॉल्यूम है 56%। यानी हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम का रेंज है वो है 57 से 67, 56 से 67%। तो हम एवरेज बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? दो चीजों का एवरेज निकालता है तो दोनों को जोड़ के और दो से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो टीएंस का जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम है वो होता है 56 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारा एवरेज बिजनेस वॉल्यूम है 61.5। ये है टीएंस का एवरेज बिजनेस वॉल्यूम। तो हम ये लिखेंगे टीएंस एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 61.5, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग, ये सभी कंपनी में होता है। इंडिया की कंपनीज ऐसी भी हैं जिसमें 5% भी बिजनेस वॉल्यूम है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे 10% भी है, 20% भी है, लेकिन जो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 30% से। अदर कंपनीज का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है, अदर एवरेज बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे अभी, वो है 30 से 50%। मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम 50% है, मिनिमम 30% है। 30 से कम कुछ ही प्रोडक्ट्स पे और कुछ ही कंपनी में है, उससे कम लेकिन है 5%, 10%, 20% भी बिजनेस वॉल्यूम है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है, उसका जो सैनिटरी नैपकिन है उसका डीपी है 125 रुपए, और उसका जो वो है क्या कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम है वो है 30 रुपए। 125 रुपए के डीपी पे उसका सैनिटरी पैड 125 रुपए का है, और उस पे बिजनेस वॉल्यूम है 30 रुपए, यानी 24%, 24% बिजनेस वॉल्यूम है उसके सैनिटरी पैड। हमारे में 55% है। तो हम चलिए 30% से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम कितना आया? 40%। यानी फर्क क्या होता है कि अगर दूसरी कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पूरी टीम से 1 करोड़ का बिजनेस देता है तो कंपनी उसे मानेगी 40 लाख और उसके ऊपर बिजनेस बोनस डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन टीएंस के डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर 1 करोड़ का टर्नओवर दिया तो उसको माना जाएगा 61.5 लाख और उसके ऊपर। यानी आप देख रहे हैं कि 50% का डिफरेंस, 40 और 61 में 50% का डिफरेंस तो है ना, 50% से ज्यादा का है। तो 50% का एवरेज डिफरेंस तो यही आ रहा है बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कई कंपनीज क्या कहती हैं कि हमारी कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वो 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टीएंस का 61.5% है और अदर का 40% है एवरेज बिजनेस वॉल्यूम। तो कहती है कि हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है।
बहुत कुछ कम कम कंपनी है, नई है, उनको अपना बढ़ाना है, तो इसलिए बोलते हैं हमारा तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। टीएन 75% डिस्ट्रीब्यूशन देता है, बिजनेस वॉल्यूम में भी 100% नहीं बांटता, 75%। तो अगर जिस कंपनी का 40% बिजनेस वॉल्यूम है, 100% बांट भी दिया तो कितना बांटा? 100 में से 40 रुपए। बिजनेस वॉल्यूम का ही 100% बांटेगा। टीएन्स ने अगर 75% भी बांट रहा है वो, तो कितना बांट रहा है? उसके लिए आपको 61.5 का 75% निकालना होगा। ये आता है 46.125%। तो गेम यहीं पे करते लोग। वो आपको बोलेंगे देखो हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उनका 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी 40 रुपए है 100 रुपए में से। हमारा 75 डिस्ट्रीब्यूशन भी 46 रुपए है। सभी कंपनी में 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी कंपनी में 70 है, 75 है, 80 है, लेकिन जिसमें 100% भी है तब भी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 40 रुपए, हमारा है 46। तो ये डिफरेंस आपको उससे पूछना है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, लोएस्ट, तो वो हाईएस्ट बताएगा। बोलेगा हाँ 50% है। अब पूछो सभी प्रोडक्ट पे 50% है, तो नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पे कम भी है, प्राइस लिस्ट देख लो, पता चलेगा। ये तो हो गया बिजनेस वॉल्यूम का खेला। अब हम चलते हैं बिजनेस प्लान। बाइनरी प्लान बीच में इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ था, जिस समय टीएन्स के बिजनेस प्लान में बाइनरी प्लान ऐड किया गया, लेकिन बाद में बाइनरी प्लान में पिरामिड स्ट्रक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए बाइनरी प्लान को जो पिरामिड स्ट्रक्चर की वजह से इंडिया में बैन कर दिया गया। ये बाइनरी प्लान नहीं चलेगा। बाइनरी प्लान का मतलब क्या होता है कि ये इसके नीचे दो, फिर इसके नीचे दो, इसके नीचे दो, तो ये देख रहे हैं ये एक पिरामिड बन रहा है अगर फिक्स स्ट्रक्चर पे रखा तो बाइनरी प्लान हो गया बैन। तो इससे बचने के लिए कंपनीज ने क्या झंझट नहीं, क्या तमाशेबाजी की? 2 लेग का जनरेशन प्लान। बहुत सारे बोलेंगे हमारा बाइनरी प्लान, हमारा हाइब्रिड प्लान है, 2 लेग का जनरेशन प्लान। 2 लेग का जनरेशन प्लान में तो क्या क्या झंझट रखते हैं नॉर्मली दूसरी कंपनी वाले, वो देखिए। वो क्या करेंगे कि आप जितनी मर्जी स्पॉन्सरिंग करो, आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करो, लेकिन वो स्पिल ओवर होगा उसी दो ही लेग में। आप तीसरी चौथी पांचवी लेग नहीं बना सकते, ठीक है? तीसरी चौथी पांचवी लेग नहीं बना सकते। और वो भी स्पिल ओवर किधर करना है वो आपकी मर्जी नहीं है, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, सिस्टम ऑटोमेटिकली डालेगा। आप डायरेक्ट लगाते जाओ, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको, मान लो ये ए लेग हो गया, ये बी लेग हो गया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको दोनों तरफ डालता रहे। इसमें कोई स्क्रीन पे हाथ चला रहे, मत चलाइए, आप ही लोगों को देखने में दिक्कत होगी। इसमें डिमेरिट क्या होता है कि मान लीजिए किसी के ये 2 लेग है, एक ए एक बी, ये लेग पावर लेग हो गया, इसमें बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारा वॉल्यूम, ये कम चल रहा है, आपने ज्यादा मेहनत की इसको चलाने के लिए, लेकिन आप जो भी नई ज्वाइनिंग लाओगे, एक इस तरफ भी जाएगा एक इस तरफ भी जाएगा, तो मतलब ये मोटा वाला और मोटा होता जाएगा, पतला वाला भी मोटा होगा, लेकिन जो डिफरेंस है, मान लो इधर 200 लोग हैं और इधर 20 लोग हैं, आपने 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई तो यानी 180 का डिफरेंस है। आपने 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई तो इधर हो जाएगा 201, इधर हो जाएगा 21, यानी जो डिफरेंस है वो तो उतना ही रहेगा। तीस उसके तो, लेकिन टीएन्स में क्या है कि ये आप हैं, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते हैं, आप सारी लेग्स अलग रख सकते हो, आप जितनी मर्जी लेग्स बना सकते हो। इससे क्या होगा, ये दोनों लेग का एक मैचिंग, फिर यहां से बचा तो इधर दूसरी मैचिंग, फिर इधर से बचा तो तीसरी मैचिंग, यहां तक अगर इसका खत्म हो गया तो ये दोनों मिलकर चौथी मैचिंग, या अगर बचा हुआ है तो चौथी और पांचवी मैचिंग। यानी दूसरी कंपनीज आपको एक ही मैचिंग देती है जितना भी काम, यहां पे आप अनलिमिटेड मैचिंग ले सकते हो। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि मान लो ये आपकी पावर लेग है, इसमें 200 लोग हो गए, ये आपकी वीक लेग है, इसमें 20 लोग हो गए, आप उसके बाद सारी की सारी प्लेसमेंट चाहो तो इसमें डाल सकते,
इसको मजबूत कर सकते, यानी कैरी फॉरवर्ड का जो गैप है वो घटता जाएगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड को आप खर्च नहीं कर सकते। आपके एक लेग में पले 50 करोड़ का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कंपनी बोलती है लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड, लेकिन कैरी फॉरवर्ड दिखा करके, एप्लीकेशन खोल करके किसी चाय दुकान वाले को दिखाओ कि देखो मेरे इसमें इतना कैरी फॉरवर्ड है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड का चाय पिलाएगा? चाय तो उसी का मिलेगा जो मैच होकर के आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो आप यहां में मैक्सिमम मैचिंग ले सकते हो, एक तरफ के लेग को मजबूत। कल को अगर मान लो यहां पे 300 हो गए और यहां पे 250 रह गए, तब इधर से कैरी फॉरवर्ड कम होने लगा तो फिर इधर डालना शुरू कर दो। ये आप डिसाइड करते हैं कि कहां डालना है, कितनी लेग में डालना है। अगर आप दोनों लेग को बैलेंस करके अच्छा काम कर रहे हो और मान लो कैपिंग पे पहुंचने लगे, दोनों लेग में मान लो 50 लाख का बिजनेस होता है, उस पर आप कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। इस लेग में टोटल बिजनेस हो रहा है 17 लाख, 70 लाख, इस लेग में टोटल बिजनेस हो रहा है मान लो 55 लाख। अब आप कैपिंग पे पहुंच गए, यानी यहां पे 20 लाख और यहां पे 5 लाख का बिजनेस आपका बेकार जा रहा है। आपने क्या किया, तीसरी लेग खोल दी, चौथी लेग खोल दी, तो जो बचा हुआ है वो यहां मैच होना शुरू हो जाएगा। यानी कैपिंग को आप डिफीट कर सकते हो, कैपिंग होगा जरूर लेकिन कैपिंग को आप डिफीट कर सकते हो नई लेग्स खोल के। कैपिंग के बाद जो बचेगा वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये एडवांटेज केवल टीएंस में है, क्योंकि यहां पे अलग इंडिपेंडेंट लेग्स रखने का ऑप्शन है। उसके बाद कई कंपनीज क्या करती हैं, वो मैचिंग देगी 2:1 पे। मतलब जैसे हमारे इधर आप, ये आप हो, इधर 100 बीवी हुआ और इधर भी 100 बीवी हुआ, तो आपको मिल जाएगा। नहीं, वहां पे क्या होगा, इधर 200 बीवी होगा, इधर 100 होगा, तभी मिलेगा। एक तो ये कंडीशन लगा के रखती है कुछ कंपनी। जबकि टीएंस में क्या है कि मान लो आपके एक लेग में मान लो 284 बीवी हुआ और दूसरे लेग में 137 बीवी हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपको पूरा 137 बीवी का मैचिंग मिलेगा। ये नहीं कि इधर 200 हुआ इधर 100 हुआ है तो 100 का दे देते हैं, बाकी कैरी फॉरवर्ड रहेगा। बोलेंगे बोथ लेग कैरी फॉरवर्ड हम दे रहे हैं। भाई कैरी फॉरवर्ड रख के क्या करना है? बहुत सारी कंपनी क्या करेंगी कि अगर ये कंडीशन बनती है, इसको मिटा के फिर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक तरफ 284 बीवी हुआ और एक तरफ 137 बीवी हुआ। अब कंपनी को मैचिंग देना है 2:1 पे, तो 2 इधर हो रहा है और 1 इधर, यानी 200 इधर और 100 इधर से लेकर के आपको मैचिंग दे दिया। 100 का मैचिंग मिलेगा, 200 इधर से ले लेगा, 100 इधर से ले लेगा, 100 का मैचिंग मिलेगा। और इधर से 84 और इधर से 37 कैरी फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन टीएंस में ऐसा नहीं होगा। टीएंस में क्या होगा, टीएंस में पूरा 137 का मैचिंग मिलेगा आपको और जो बचा हुआ 147 है इधर, वो कैरी फॉरवर्ड। अगले हफ्ते में मान लो इस लेग में 200 बीवी हुआ तो टोटल 347 हो गया, और इस लेग में मान लो 300 बीवी हुआ तो 300 बीवी मैच हो जाएगा, 47 कैरी फॉरवर्ड। तो टीएंस के प्लान को ऐसा डिजाइन किया गया है कि कैरी फॉरवर्ड वाला जो पैसा वो तो कंपनी के अकाउंट में रहता है, टीएंस के प्लान में जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जाता है मैक्सिमम। तो ये तो हो गया बाइनरी का डिफरेंस। अब जनरेशन में, जनरेशन में कहां पे मामला फंसता है दूसरी कंपनीज में, ये देखिए। जैसे हमारे प्लान में भी कंडीशंस हैं, हमारे प्लान में भी टारगेट्स होते हैं, हमारे प्लान में भी क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे मान लो आपने 5000 टीएनपीवी का बिजनेस किया। मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप सिंगल लेग से भी बन सकते हो। 5000 टीएनपीवी का बिजनेस कर दिया, आप 6 स्टार बन गए। अब आपको 7 स्टार बनना है, तो क्या करना है, इसमें 20,000 टीएनपीवी का नया बिजनेस ऐड करना है। यानी टोटल टीएनपीवी होना चाहिए आपका 25,000 और आपके 2 लेग में 6 स्टार होने चाहिए। यही है कंडीशन, तो आप बन जाएंगे 7 स्टार। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं।
आप ये 20,000 टीएनपीवी और ये 2 6 स्टार वाली कंडीशन 2 महीने में पूरा करो, 3 महीने में पूरा करो, 4 महीने में पूरा करो या 4 साल में पूरा करो, आप 7 स्टार बनेंगे। ठीक है। अब दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, उसमें टाइम लिमिट डाल देती हैं कि ये कंडीशन 1 महीने में पूरी होनी चाहिए, 2 महीने में। मान लो कि किसी कंडीशन में कोई किसी को गोल्ड बनना है, उसके लिए उसको नीचे 2 सिल्वर बनाने हैं और 20,000 वॉल्यूम करना है, तो कंपनी कंडीशन डाल देगी कि 2 महीने में करो या 1 महीने में करो या 3 महीने में करो। अब 3 महीने मान लो डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट लगा रहा है, अभी बना है वो गोल्ड, अभी सिल्वर बना है, अब वो गोल्ड बनना चाहता है, नीचे 2 सिल्वर बनाना चाहता है, 20,000 वॉल्यूम करना चाहता है, मार्च का महीना है, तो उसको करना है मान लो मार्च, अप्रैल और मई में। लेकिन मई में वो क्लोजिंग के डेट में जाकर के देखता है कि मैं 17,000 वॉल्यूम पे अटक गया। अब 3,000 वॉल्यूम मान लो 2 लाख रुपए का है, तो या तो 3,000 वॉल्यूम वो अपनी जेब से लगाए या फिर से जून, जुलाई और अगस्त में 20,000 करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये तो खत्म हो गया, 3 महीने में नहीं हुआ। आपको क्या करना होगा, 3 महीने में 17,000 हो गया है, तो जून में जाके केवल 3,000 करना है। जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, जब भी 20,000 पूरा होगा आप हो जाएंगे। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए टीएन्स के प्लान में आपको कहीं भी बल्क बाइंग की जरूरत नहीं पड़ती। बल्क बाइंग की जरूरत नहीं। उसके बाद इससे और एक कंडीशन में दिक्कत आती है कि मान लो कि किसी कंपनी ने कंडीशन दिया कि ये रैंक से ये रैंक पे पहुंचने के लिए आपके नीचे 4 लोग, मान लो कि आप कोई बंदा है वो सिल्वर रैंक पे, उसके नीचे 4 लोगों को वो सिल्वर बनाएगा तो वो बन जाएगा गोल्ड। अब ये 3 तो सिल्वर बन गए, ये वाला ब्रॉन्ज ही, तो ये आ गए बराबरी पे, ये आ गया बराबरी पे। अब चौथा नहीं हुआ है, तो इसलिए ये भी गोल्ड नहीं बनेगा, ये भी सिल्वर ही रहेगा। अब मान लो ये 20% पे है, ये 20% पे है, ये 20% पे है, और ये ब्रॉन्ज जो है ये 10% पे, और ये भी सिल्वर ही है तो ये भी 20% पे ही है। तो जो 3 मेन लेग है उससे तो डिफरेंशियल आना बंद, जीरो। यहां पे जो छोटी लेग है जिसमें कम बिजनेस हो रहा है उससे खाली 10% आ रहा है। अब इसके पीछे वो पड़ा हुआ है, जब तक वो इसको सिल्वर बनाता है तब तक पता चला ये लोग गोल्ड बन गए। ये 30% पे पहुंचा, ये सब भी 30% पे पहुंच गए, यानी 3 लेग से फिर भी नहीं आ रहा डिफरेंशियल। ये 20% पे पहुंचा है, इससे आ रहा है 10%। तो यही 10% में जीते रहते हैं जनरेशन प्लान में। ये चक्कर आता रहता है बहुत सारे लीडर्स के साथ। यहां पे ऐसा झंझट नहीं है टीएंस में। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज लीडरशिप बोनस के लिए क्या कंडीशन लगा देते हैं, कुछ एक बोनस के लिए, सभी के लिए नहीं, कि आपके फ्रंट वाले 3 एक्टिव होने चाहिए, यानी फ्रंट के 3 से या फ्रंट के 2 से या फ्रंट के 4 से इतना कुछ मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया रख देते हैं कि इतना, यानी जैसे मान लो कि सबका रख दिया कि सभी अपना 200-200 पीवी करेंगे, फ्रंट के 3 से 200 इंटू 3 पीवी हुआ तो आपको ये बोनस मिलेगा। अब ये वाला बंदा सोचेगा कि मेरे नीचे के 3 भी अगर करेंगे 200 पीवी 200 पीवी 200 पीवी तो मैं करूंगा, नहीं तो मेरे को नहीं मिलेगा, मैं क्यों करूं। अब ये नहीं करेगा तो इसको नहीं आएगा। अब या तो इन तीनों की वो रिक्वेस्ट करता रहे, उसके पीछे पड़ा रहे, या उसके नीचे कोई नहीं कर रहा है तो उसका ये लीडर करवाता है ताकि ये करे तो ये भी करे तो मेरा आ जाए। ऐसी कोई कंडीशन टीएंस में नहीं है। कुछ एक कंपनी लीडरशिप का बोन मतलब देती है, जो आपके टीम के जो लोग हैं उनके मैचिंग बोनस का कुछ परसेंटेज जैसे। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन लगाया हुआ है, कुछ में एक जनरेशन है, किसमें 2 जनरेशन है, कि जो डायरेक्ट वाले हैं ना, अगर आपके डायरेक्ट में मान लो 4 लोग हैं तो ये जो भी मैचिंग कमाएंगे उसका 20%, 25%, 50% कुछ देंगे उनके इनकम का, मैचिंग इनकम का। कुछ कंपनी ने एक लेवल तक दिया है, कुछ ने
थोड़ा जेनरस हुए, दूसरे लेवल पे भी दे दिया कि दूसरे लेवल वाले का भी 5%, 10%, 20% कुछ देंगे। लेकिन ये उन्होंने कैटेगरी के लिए लिखा है कि आपका डायरेक्ट होना चाहिए, आपके डायरेक्ट वाले का मिलेगा और उसके डायरेक्ट वाले का मिलेगा। अगर मान लो ये डायरेक्ट वाले और उसके डायरेक्ट वाले डेड हो गए तो ये बोनस ही खत्म। हमारे यहां भी ये बोनस है, ट्रेनिंग बोनस, लेकिन उसमें डायरेक्ट का कोई चक्कर नहीं, आपके 4 लेवल में मिलेगा। 4 लेवल मतलब ये मान लो आपका पहला लेवल है जिसमें 4 लोग हैं और ये चारों के चारों मर गए। दूसरा लोग में 16 लेवल है, 16 के 16 मर गए। 30 मर गए मतलब डेड है, बिजनेस के हिसाब से, लिटरली मत लेना कि जिंदगी चली गई उनकी, बिजनेस के हिसाब से डेड है, दे आर नॉट एक्टिव। तीसरे जनरेशन में 64 लोग हैं, ये आपका पहला जनरेशन काउंट। डायरेक्ट से मतलब नहीं है कि आपका डायरेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अगला लेवल डेड, उसका अगला लेवल डेड, उसका अगला लेवल डेड, तो आपका जो छठा जनरेशन होगा वो आपका दूसरा एक्टिव जनरेशन काउंट होगा, यानी 4 एक्टिव जनरेशन तक मिलेगा। लेकिन जो डायरेक्ट वाले में आपके डायरेक्ट में जितने लगे, वो डायरेक्ट में कितने लगाओगे? डायरेक्ट में 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग तो नहीं करा सकते आप। मेन तो डेप्थ नीचे होती है ना, तो वो खाली डायरेक्ट वाले से देते हैं। तो उससे क्या है कि सब लालच में अपने ही डायरेक्ट में लोग लगाते हैं खूब, तो टीम को सपोर्ट नहीं मिल पाता। डायरेक्ट में खूब लगाओ, डायरेक्ट यानी अब हमारे यहां क्या होता है कि किसी भी लीडर के 4 लेग चल गई, मतलब ये डायरेक्ट वाला नहीं चल रहा, इसके नीचे 10 लोग भले नहीं चल रहे हो, लेकिन 10 के नीचे भी कोई लीडर एक्टिव हो गया तो वो इस लेग से निश्चिंत हो जाता है ना कि अब इस लेग में मुझे देखना नहीं, वो दूसरे लेग को सपोर्ट करना शुरू करता है। लेकिन यहां पे अगर डायरेक्ट वाले डेड हो गए तो दूसरी कंपनी का लीडर फिर से अपने डायरेक्ट करने में ही बिजी रहता है, वो टीम को क्या सपोर्ट करेगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स जो इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं और बाद में वीडियो डालते फेसबुक पे कि मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता था, उसका रीजन यही है कि लीडर्स को कंपनी ऐसे ऐसे कंडीशन लगा के रखे हुए हैं कि बंधुआ मजदूर की तरफ बांध के रखते हैं कि वो हमेशा गधा मजदूरी में लगा, हर महीने डायरेक्ट कराता रहे। मैं टीएन्स में मुझे लगता है मुझे अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर किए हुए कम से कम 7 साल हो गए। मैंने 7 साल से बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है, लेकिन मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कराया। मैं क्या करता हूं, किसी भी टीम को पकड़ता हूं 2-3 कंडीशन से, जो उस एरिया में एक्टिव लीडर है। अगर मान लो कोई राजस्थान का है तो राजस्थान वाले को पकड़ लिए, दिल्ली में ही कौन से एरिया में कौन रहता है, कौन उसको हैंडल कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और उसकी टीम में कहीं पे सबसे नीचे डाल देता हूं ताकि उसके ऊपर जितने लोग हैं सबको वो सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि मुझे उस पूरे लेग से मतलब है, उस पूरे लेग में कहीं भी वो 100वें नंबर पे होगा, मेरे लिए एक बार सिर्फ डायरेक्ट बोनस आना है, उसके बाद वो पहले लेवल पे है कि 100वें लेवल पे है, बात बराबर है। जो लोग टीएन्स का प्लान जानते हो तो समझते हो ना इस चीज को, कि बंदा आपके डायरेक्ट में हो या 100 लेवल नीचे हो, बात बराबर है। तो इसलिए हमें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई हर महीने डायरेक्ट कराते ही रहना है, कराते ही रहना है, कराते ही रहना है। बहुत सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग जिनको 2 साल 3 साल हो चुके हैं, वो अपने डायरेक्ट में नहीं, सविता मैडम है, सुदेश मैडम है, कोई भी अपने डायरेक्ट में नहीं ज्वाइन कराता अब, जिनको मैं जानता हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट में कोई नहीं ज्वाइन कराता, क्योंकि डायरेक्ट में हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 लेग चाहिए, 4 एक्टिव लीडर नहीं चाहिए, 4 लेग चाहिए। 4 लेग बनाया उसके बाद नीचे ही डाले। तो ये फ्रीडम और ये स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि लीडर मतलबी ना हो जाए। आपने दूसरी कंपनीज क्या करती है, लीडर्स को मजबूर कर देती है मतलबी होने के लिए। वो जानबूझ के नहीं होता, वो भी चाहता है टीम को सपोर्ट करना, लेकिन उसका एक बोनस मर रहा है। मान लो डायरेक्ट में 3 लोग होने चाहिए, 2 ही एक्टिव है, तो एक बंदा, एक एक्टिव बंदा डायरेक्ट में डालना उसकी मजबूरी है। उसने एक डाला, नहीं हुआ एक्टिव, दूसरा डाला, नहीं हुआ एक्टिव, वो लगा रहता है, तब जब तक दूसरा एक्टिव हुआ तब तक पहला मर गया, तो उसका यही खेल नहीं खत्म होता बेचारे का, तो वो क्या टीम को सपोर्ट करे।
तो ये सारे की डिफरेंसेस होते हैं जो आपको प्लान में समझना चाहिए जब दूसरे प्लान को देखते हैं। तो आपको बता देगा कि डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड का 50% मिलेगा आपको। कैलकुलेशन देख लो, आप सोचोगे हाँ भाई 50% मिल रहा है। बहुत सारे प्लान में ऐसे बताते हैं कि डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड का 50% मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मान लो दूसरे प्लान में किसी ने 4 स्पॉन्सर किए हैं और डायरेक्ट स्पॉन्सर का 50% मिल रहा है। ये चारों मान लो 1-1 लाख कमा रहे हैं, तो 4 लाख ये कमा रहे हैं, उसका 50% यानी 2 लाख मिलेगा। अब अगर हम 4x4 का एग्जांपल लें तो ये 4 के नीचे 16 होंगे, 16 के नीचे 64 होंगे, 64 के नीचे 256 होंगे। कमाई कैसे होगी? टेंस में भी अगर सेम कमा रहे हैं, ये अगर 1-1 लाख कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली इन 16 लोगों की कमाई 50,000 होगी, यानी 8 लाख। यहां हो गया 4 लाख पहले जनरेशन का मैचिंग बोनस, दूसरे जनरेशन का मैचिंग बोनस, उसके नीचे का 25,000 होगा तो 8 लाख, उसके नीचे का 12-12,500 होगा तो 8 लाख जनरली। क्योंकि इसको कोई प्रेडिक्ट करके फिक्स तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड ले 4x4 का एग्जाम्पल, तो अगर आपके नीचे के 2 लोगों का 50,000 इनकम में मैचिंग, तो आपका 1 लाख होगा। यही होता है जनरली मैचिंग प्लान में। तो इस हिसाब से देखें तो टीएंस में कोई लीडर है, उसके 4 लेवल में कितना मैचिंग बोनस बट रहा है? 28 लाख। 28 लाख का कितना मिलेगा इसको? केवल 5%। कितना होगा? 1.4 लाख। यहां पे इसको 50% मिल रहा है, तो ये इसमें खुश है 2 लाख। तो ये आपको दिखा देगा कि देखो 2 लाख कमाओ। लेकिन जिस दिन ये लोग डेड होना शुरू हो गए, 3 भी डेड हो गया, तो इसका इनकम कितने पे आ जाएगा? 50,000। और अगर यहां पे ये चारों टीएंस वाले के लिए ये चारों के चारों डेड हो गए, तो जो निचला जो जनरेशन होगा जिसमें 1,000 से ऊपर लोग होंगे, वो उसका चौथा जनरेशन होगा। इसकी इनकम बढ़ के हो जाएगी 3.2 लाख। तो बिजनेस आपने पहले जनरेशन तक ही लिमिटेड रहने के लिए किया है कि डेप्थ, जितनी डेप्थ में आप जाएंगे उतने ज्यादा लोग होते हैं। ये कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। ये सिर्फ लुभाने के लिए, इससे आपके ऊपर प्रेशर की आपकी मजबूरी है कि ये चारों जिंदा रहे। ये किसी दूसरी कंपनी में जाने लगे, दूसरी कंपनी ज्वाइन करने लगे, आपको टेंशन हो जाएगी कि भाई ये छोड़ के जा रहा है, उसके तलवे से हला हो गया। क्यों? क्योंकि ये गया तो ये जो कमा रहा था उसका जो 5% आपको आए, 50% आ रहा था, वो अब गया। ये गया, कोई नहीं, इसके नीचे वाले का आएगा। और नीचे तो ज्यादा लोग होते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। ये आपको समझना है और यही आपको समझाना है। तो जब दूसरे प्लान के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या क्या चीजों को देखना है और क्या क्या चीजें उनको बतानी है, क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत? एक बार में नहीं होगा, ये आपको बार बार इमेजिनरी पेपर पेन लेकर के बैठना है। बहुत पेपर पेन काले करने पड़ेंगे। मेरे घर में आप आओगे तो डेली में 5-7 सीट की, अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा उस कंपनी में, कोई नया प्लान आता है उसका प्लान देखता हूँ, उसमें अच्छा ऐसा हो रहा है तो इससे इतना बन रहा है, मेरे कंपनी में क्या कितना बनेगा, वो सब मैं देखता हूँ, तब सीखता हूँ। तो नेटवर्किंग खाली पैड फाड़ना या हमारे तरफ 4 कार्ड है, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड नहीं है। एज यू ग्रो आपको ये सब चीजें समझनी होंगी, बिकॉज यू हैव टू फेस सो मेनी क्वेश्चंस इन द मार्केट। तो अगर आप में से किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो